गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिगिन द मैथमेटिक्स पॉइंट। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेटा खूब अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी करें। मैं यही चाहूँगा कि सबका नंबर अच्छा है क्योंकि मेरे सभी बच्चे अच्छे हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिगिन द मैथमेटिक्स पॉइंट। बेटा मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आप अपने प्रैक्टिस को लगे रहिए, मतलब प्रैक्टिस पे लगे रहिए। आप हर क्वेश्चन को जैसे ओवर कॉन्फिडेंशियल मत लीजिए कि अरे मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए हमेशा, क्योंकि बेटा क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूं कि क्वेश्चन का मॉडल सेम रहेगा, उसके डिजिट चेंज हो सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर बेटा डिजिट आपका चेंज हो गया और क्वेश्चन का मॉडल सेम है, अगर आप नहीं कर पाओगे तो सोचो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तो प्लीज आप क्वेश्चन को हमेशा लगाते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बेटा। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। और मैंने क्या बताया था कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं उसके डायरेक्ट फार्मूले नहीं बनते, फार्मूला हम लोग को बनाना पड़ता है। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना बेटा? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, एकदम आराम से पढ़ो, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेमी क्यूब, ठीक है, are joined end to end, ठीक है। find the surface area of the resulting क्यूबायड। ओके, देखो जाहिर सी बात है, घबराने की तो बातें नहीं है। जैसे बेटा 2 क्यूब ले लो, ठीक है ना? 2 क्यूब जब लोगे और दोनों को ऐड करोगे, कंसीडर कर लो, ध्यान से देखो, पहले सुनो, ध्यान से एकदम सुनना। और दोनों क्या है? ईच ऑफ वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो जैसे एक क्यूब आपके पास ये है, मैं रफली नहीं आराम समझा रहा हूं। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोर्स जल्दी से भगा दूं, जब तक नहीं है। ठीक, पहला क्यूब ये हो गया, दूसरा क्यूब ये ले लेते हैं, ठीक है ना बेटा? एकदम आराम से पढ़ो क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत नहीं है, मैं एक वीडियो में 2 ही क्वेश्चन बताता हूं। ये हो गए आपके क्वेश्चन, ध्यान से देखो। अब ये 2 क्यूब है, जब इनको बेटा आप ज्वाइन करोगे ना, जब इनको आप ज्वाइन करोगे तो अब देखो क्या इनका शेप बनेगा। ध्यान देना, इस क्यूब को उठा के रख दिए तो अब इनका शेप ये बन जाएगा। ध्यान से देखो आराम से, ये तो पहले से था, अब क्या हो जाएगा? अब आपका जो शेप बनेगा वो बन जाएगा बेटा आपका, एक यहां पे उठा के रख दिए, समझ रहे हो ना, इस तरह से, ठीक है। हाँ, तो ये क्यूबाइड जैसा बिहेव करने लगेंगे, समझ रहे हो? जैसे 2 क्यूब या 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब को अगर जैसे यहाँ पे रख दो, फिर इसके बाद यहाँ रख दो, इसके बाद यहाँ रख दो, तो बेटा उसकी हाइट तो सेम है लेकिन लेंथ बढ़ता जा रहा है ना जी, लेंथवा तो बढ़ता जा रहा है ना। जैसे इस क्यूब को रखे यहाँ पे लाके, फिर इस क्यूब को रखे यहाँ पे लाके, फिर इस क्यूब को यहाँ रखे, तो बेटा लेंथ तो बढ़ता जा रहा है। ये आपका ब्रेथ सेम है, हाइट सेम है, लेकिन लेंथ क्या है? बढ़ता जा रहा है। तो आप जानते ही हो कि ये 3D तो है, ये क्यूब 3D होता ही है। और जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? आप सबको पता है, उसको बोलते हैं बेटा क्यूबायड। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबायड। ओके,
तो आइए पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, है ना। तो रिजल्टिंग जो बनेगा आपका वो क्यूबॉइड बनेगा। तो बना देते हैं यहाँ पे, टेंशन ना लो। ठीक है, बोलो। लेकिन मुझे तो लग रहा है गलत है। 1 मिनट, ध्यान से रुक जाओ। 1 मिनट, 1 मिनट। ये देखो 2 फिगर बने आपके और 2 क्यूबॉइड बन गए। सॉरी, 2 क्यूब को मैंने अटैच कर दिया। अगर तीसरा होता बेटा तो फिर एक आगे बढ़ा लेंगे, 4 होगा तो फिर एक आगे बढ़ा लेंगे। और बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। देखो सिंपल तरीका यही है कि आपको फिगर बनाना है ना, तो एकदम घबराइए नहीं। आप जैसे यहां से ऐसे लिए, ये देखो, ये बनाओ, ठीक है। फिर यहां से ये बना लो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये तो आपको आता ही है। फिर बेटा ना इसको एक लाइन से अटैच कर दो। फिर देखो इसको, ये लाइन कहाँ पे, यहाँ पे अटैच कर दो ऐसे। फिर इसको यहाँ से अटैच कर, बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा जब आपने 2 क्यूब को ऐड किया तो आपको क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। देख सकते हैं आपके सामने, मैंने फिर बना के दिखा दिया। अगर 3 रहेगा तो 3 बन जाएगा, 3 रहेगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इसी को आगे बढ़ाओगे और फिर वही वाला प्रोसेस फिर लगा दोगे। ये दिस समझ नहीं, इसको आगे बढ़ा, ये लगा के इस तरह से ज्वाइन कर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप चाहे जितने भी क्यूब पूछेंगे आप बना सकते हैं। लेकिन मेन मोटो मेरा क्या है, फिगर तो बनाना सिखाना है नहीं। मेन मोटो हमारा ये बेटा कि जब क्यूबॉइड बन गया तो इसका क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा जब तक फार्मूला अगर आपको नहीं लर्न है तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ओके। तो फार्मूला सबसे पहले आपको लर्न होना चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया, अब ये देखो जिस शेप में कन्वर्ट हो गया उसके लिए काम करेंगे, ओके। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये सबको पता है, यही होता है, ओके। लेकिन मेन रीजन तो यहां है कि इसका लेंथ ब्रेथ हाइट पता कैसे चलेगा। तो चलेगा चलेगा, टेंशन ना लो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्यूब का वॉल्यूम दिया है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है ना बेटा। इसको मैं अब बहुत अच्छे से अब लिखता हूं सॉल्यूशन। देखो जो गिवन है पहले उसके थ्रू हम लोग कुछ काम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू 64 सेमी क्यूब, ये दिया गया है आपका, हाँ। तो यहां से हम लोग लिखेंगे एज ऑफ ईच क्यूब। एज क्या हो जाएगा आपको पता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। तो यहां से लिख लो अंडर रूट 64 सेमी हो जाएगा, यहां पे क्यूब लग जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा बेटा, यहां से निकल गया 4 सेमी। तो हमारे कहने का मतलब कि जो क्यूब है उसका एज कितने का है, 4 सेमी का है। तो ये इसमें 2 क्यूब अटैच हैं, तो टोटल कितना होगा, ये 4 सेमी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 सेमी। ये कितना हो गया बेटा आपका 4 सेमी, और ये कितना हो गया आपका, ये भी 4 सेमी है, और ये कितना हो गया आपका 4 सेमी।
क्योंकि मैंने अभी अभी आपको समझाया बेटा कि जब आप ज्वाइन करते जाएंगे क्यूब में क्यूब, क्यूब में क्यूब ज्वाइन करते जाएंगे तो उसमें क्या दिक्कत होगा कि जो आपका क्यूब है उसका लेंथ चेंज होता रहेगा, बट ब्रेथ एंड हाइट कभी चेंज नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, नहीं आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम लोगों को मिल गया बेटा, अब हम लोग आराम से लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो जाएगा बेटा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल। लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड को लिख दो एल। तो एल कितना हो जाएगा? 4 सेमी प्लस 4 सेमी, तो टोटल हो गया आपका 8 सेमी। ठीक, ब्रेथ लिख लो, ठीक है ना? हाँ ठीक। विड्थ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 4 सेमी होगा, जानते ही हो। इसको हम लोग दिखा देते हैं बी से, है ना? बी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्यूबॉइड। इसको ब्रेथ भी बोलते हैं, वेट बोलो या ब्रेथ बोलो, जो भी बोलना है बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 सेमी हो गया। Therefore, surface area of the cuboid is equal to 2 LB plus BH plus HL, है ना बेटा? तो 2L की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 8, B कितना है 4, 4 इंटू 4 प्लस L कितना है 4 इंटू 8, देखो 2 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 32 64 80 160 आएगा लग रहा है, तो 160 सेमी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया है, ठीक है ना? हाँ, इसको कुछ लोग विड्थ भी बोलते हैं, कुछ लोग ब्रेथ भी बोलते हैं, तो आपका जो मन करे वो बोलिएगा, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, ठीक है? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब बेटा करेगा क्या? क्वेश्चन चेंजिंग कैसे होगी, ध्यान देना। क्वेश्चन चेंजिंग कैसे होगी? यहाँ पे 3 क्यूब कर देगा, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज कर देगा, लेकिन आपका क्वेश्चन का मॉडल सेम रहेगा। तो जब 3 क्यूब करेगा तो क्या करेंगे? इसका लेंथ हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4। एग्जाम्पल समझा रहे हैं जी। देख लो देख लो देख लो भाई, ये बाद में बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा था। देख लो, चलो आगे, जैसी आप लोगों की आज्ञा, चलो ठीक है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब इसको सीरियस पढ़िएगा, ये नहीं कि मजाक में ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। दो ही 3 क्वेश्चन तो पढ़ाता हूं भाई, अगर उसको भी अच्छे से नहीं तैयार करोगे तो बताओ क्या तैयार करोगे? आप ही लोग बताओ, तो क्या तैयार करना चाहते हो? क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा सा क्वेश्चन है। ए विशल in the is in the form is in the form is in the form of a hollow, ठीक है ना? hollow hemisphere, hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, hollow cylinder, ठीक है? the diameter of the hemisphere is 14 सेमी, ठीक है? and the total height of the vessel
इज 13 सेमी, ठीक है ना। फाइंड द इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द विसल। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कहोगे अरे सर सिंपल कहाँ है? अरे बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है, धीरे धीरे पढ़ोगे आ जाएगा, है ना। एक ही बार में तो आएगा नहीं, आप लोगों को पता ही है। तो कहने का मतलब है कि पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ा करो और पहले फिगर बनाओ। जब आपको फिगर बनाने आ जाएगा बेटा ना, तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए विसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। जैसे एक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बताया था ना कैसा होता है, जैसे आप लोग बाउल देखे है ना, बाउल जैसा होता है। तो ये हेमिस्फीयर हो गया। अब इसके ऊपर सिलेंडर लगा दो, समझ रहे हो ना। मतलब एक तरह से एग्जांपल कैसे बताऊं आप लोगों को। अच्छा उस दिन वाली आलू है, देखें, हाँ है, तो चलो देखो ये हालो है, हालो है कि नहीं, और हेमिस्फीयर भी है। अब बेटा क्या किया है, एक विसल बनाया गया है ना, तो ये हेमिस्फीयर है, तो ये जो इसका पार्ट है ये कर्व सरफेस एरिया है ना बेटा, ये कर्व सरफेस एरिया, ध्यान देना, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा अब इसके ऊपर ये सिलेंडर लगा दो, ये पाइप है, देखो हालो सिलेंडर है, ध्यान से देखो। अब इसके ऊपर लगा दो समझने के लिए जी, इसका बहुत लोग मजाक भी उड़ाएंगे मैं जानता हूं, बट समझ जाओ बेटा क्योंकि क्वेश्चन समझ आया है। तो इसके ऊपर जब पाइप लगाओगे तो ये भी हालो है और ये भी हालो है, तो जो बेटा इसका कर्व सरफेस एरिया होगा ना जी, जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो विसल का सरफेस इनर सरफेस एरिया भी आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, पहले फिगर बनाने आना चाहिए। तो फिगर देखो कैसा है, फिगर इस तरह से है ना, फिगर हम लोगों का ये फिगर है। फिगर बना लोगे ना तो आधा काम आपका समझ जाओ हो गया। ये फिगर, इसके ऊपर सिलेंडर, सिलेंडर लग गया। चलो ध्यान दो, इतना अच्छा फिगर नहीं है भाई। चलो ठीक है, आ जाओ पढ़ो। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। इसके ऊपर एक hollow cylinder लगा दिया गया। The diameter of the hemisphere is 14 सेमी। ये जो डायमीटर है बेटा इसका कितना है, 14 सेमी है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे इंडिकेट कर दे, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 7 सेमी हो जाएगा। तो एक बात ध्यान देना, जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा ना वो सिलेंडर का भी रेडियस होगा। क्यों, क्योंकि हेमिस्फीयर के ऊपर ही सिलेंडर को रखा गया है, समझ रहे हो ना। और क्या दिया बेटा, आराम से। और एक बात और याद रखो, ये अगर हेमिस्फीयर है तो ये 7 सेमी होगा, तो ये भी कितना होगा, 7 सेमी ही होगा। ओके चलो चलो चलो। Mounted and the diameter of the hemisphere is 14 and the total height of the vessel is 13। ओके तो टोटल हाइट कितना दिया है, दिया है 13, ठीक है ना। ये टोटल हाइट कितना बेटा, 13 सेमी है। तो 13 सेमी में से 7 सेमी अगर माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। हाँ तो 6 सेमी, यहाँ पे आ जाओ, 6 सेमी क्या हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया। तो अब देखो हमको जो है, हमको सिलेंडर का हाइट पता चला गया, चल गया, और सिलेंडर का वो पता चल गया, क्या बोलते हैं, रेडियस पता चल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मींस सीएस से निकाल सकते हैं। सीएस का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2πRH, समझ रहे हो ना। तो देखो 2 भी मिल गया, पाई भी मिल गया, आर भी मिल गया, एच भी मिल गया। और इसका क्या होता है बेटा, इसका हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। तो इसको रेडियस से मतलब था, रेडियस मिल गया। हाँ अब इसको अच्छे से लिखना है पेपर में, क्योंकि पेपर में हम लोग को लिखने पे ही नंबर मिलेगा। पहले फिगर बना देना अच्छे से, उसके बाद आराम से लिखना। क्या लिखना, फॉर अ सिलेंडर रेडियस r इक्वल टू 7 सेमी, ठीक है ना। h कितना हो जाएगा बेटा, हाइट
h किसका हाइट, सिलेंडर का हाइट है ना, तो हाइट कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 सेमी, ये हो गया 6 सेमी। फिर लिख लो फॉर अ हेमीस्फीयर, फॉर अ हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस ना, फॉर अ हेमीस्फीयर के लिए जो रेडियस होगी इसकी, हाँ आर, वो हो जाएगी 7 सेमी। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड इनर सरफेस एरिया लिख दो, जो पूछा है वही लिखो। रिक्वायर्ड इनर सरफेस एरिया ऑफ vessel is equal to CSA of cylinder plus CSA of हेमीस्फीयर। ठीक है ना बेटा, तो CSA ऑफ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लो 2 पाई आर, क्योंकि आर दोनों का सेम है, तो एच प्लस आर, इसको सॉल्व किया जाए 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 प्लस 6, ओके 7 से 7 खत्म, 44 इंटू 13, यहाँ हो जाएगा 257, ठीक है सेमी, इसको ये हो गया। देखो, देख रहे हो क्वेश्चन बहुत हार्ड थोड़ा नहीं है, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है बेटा, बस आपको समझने का फेर है, समझा ना। अगर आपको क्वेश्चन एक बार, दो बार, तीन बार में समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे, इतना जान लो। बस क्वेश्चन को समझने का ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे लगेगा, समझ रहे हो। हाँ, तो उसमें टेंशन लेना ही नहीं है, जो टेंशन ले रहा है उससे बड़ा मूर्ख कोई है बताओ। इसमें पढ़ने लिखने में टेंशन लेने कौन सी बात है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तैयार करना आप लोग, ठीक है बेटा, फिर अगली वीडियो में 2-3 क्वेश्चन पढ़ा देंगे। 2-2, 3-3 क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ, बस ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पता ही है, मेरे जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। बट मेरा टारगेट यही रहता है बेटा कि हमको बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, मतलब आपको टारगेट, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेटा जितना पढ़ना है ना कि तैयार हो जाए, समझ रहे हो। तो प्लीज आप लोग पढ़िए, बाकी कोई डाउट है बेटा आपको वीडियो मिल जाएगा, चौथा पार्ट है, तो हमें लग रहा है 10 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो टेंशन नहीं लेना, पेपर भी अभी आपका बहुत दिन है। ओके, आराम से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, सबका नंबर अच्छा आएगा। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ओके, थैंक यू।